Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will cover the exercise of the unit number 6. And this is the part 1 of the exercise in which we will solve the MCQs as well as the short question answers of the unit number 6 salts. So the first MCQ is which of the following salts is soluble in water? हमारे पास कौन सा salt है जो water में soluble है? आप सब अपनी बुक्स पे देखिएगा, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सेकंड ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी है लेड कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी इज द लेड क्लोराइड. सो द ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट इज राइट ऑप्शन. आपके पास यही सॉल्ट है जो सॉलेबल है वाटर में. ठीक है. सेकंड पे देखिए विच व्हाट टाइप ऑफ आयंस डू बेसिस प्रोवाइड फॉर द सॉल्ट फॉर्मेशन. What type of ions do bases provide? Bases कौन सा आइन प्रोवाइड करती हैं सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए? क्या वो नेगेटिव आइन होता है, वो पॉजिटिव आइन होता है? वो हमारे पास जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन में अगर आप देखें कि हमारे पास एक हम देते हैं कि आपके पास एक एसिड है HCl प्लस बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म NaCl विच इज द सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. ठीक है. अब देखिए हमारे पास सोडियम जो है ये कहाँ से आया है? एसिड से. सोडियम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला जो है ये हमारे पास कहाँ से रहा है? बेस से आया है. और जो क्लोरीन है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें कहाँ से मिला है? एसिड से मिला है. ठीक है. सो आपको क्या होता है कि सॉल्ट फॉर्मेशन में अभी एक सॉल्ट है. ठीक है. इनिशियल आपके पास एक सॉल्ट है तो उसमें जो आइन आपको बेस से मिला है वो आपको पॉजिटिव चार्ज दे रहा है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी रीजन सॉल्ट्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. क्या रीजन है क्यों सॉल्ट्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है? ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. देखिए अब सॉल्ट हमारे पास है ना NaCl, तो इस सॉल्ट की जो मिड में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है. NaCl के मिड में जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है. तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास इसको ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. ठीक है. इसीलिए इनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई होता है. The next one is in which state are the salts generally good conductor of electricity? किस स्टेट में? either solid स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में या एक्वा स्टेट में. किस स्टेट के अंदर हम ये कहते हैं कि सॉल्ट्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? मीन्स के वो बहुत ही इजीली अपने अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. तो वो कौन सी स्टेट है हमारे पास? वो है मोल्टन स्टेट. आपके पास ऑप्शन है सॉलिड, गैस, मोल्टन या पाउडर. अगर आपके पास सॉल्ट जो है वो किस फॉर्म में होगा? अगर सॉल्ट आपके पास मोल्टन फॉर्म में होगा तो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा वो. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली सॉलिबिलिटी रूल फॉर द क्लोराइड्स. क्लोराइड्स के लिए क्या आपका सॉलिबिलिटी रूल है? आपने टॉपिक नंबर 6.4 में भी स्टडी किया हुआ है कि अगर आपके पास क्लोराइड्स आर सॉलेबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर क्लोराइड. लेड क्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं PbCl2 और उसके अलावा जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl2, इनके अलावा जो सॉल्ट्स है दे ऑल आर सॉलेबल. ठीक है. यही आपके पास रूल है, सॉलेबिलिटी रूल है क्लोराइड्स के लिए. द नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस टू द आयंस इन सॉल्ट व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर. जब आप किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो आयंस के साथ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप सॉल्ट लेते हैं NaCl और आप इसको वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. इसमें आपने वाटर को ऐड किया तो ये हमारे पास क्या होता है? आयंस बन जाते हैं. Na पॉजिटिव बन जाता है, Cl नेगेटिव बन जाता है, आयंस बन जाते हैं. फिर कहते हैं कि इन आयंस के साथ क्या होता है? दे आयंस आर बिकम मोबाइल. ये मूव कर सकते हैं. अब इनमें इतनी एबिलिटी आ चुकी है कि ये मूव कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर अ सॉल्ट बाय द टाइट्रेशन. कौन सा मेथड इसको हम यूज करते हैं सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए, सॉल्ट को बनाने के लिए? टाइट्रेशन मेथड के थ्रू. तो हम लोगों ने ये चीज देखी हुई है कि अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन किसी एल्कली से करवाएं, अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाएं एल्कली से या हम इसको कह सकते हैं या बेस से. ठीक है. तो रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है? यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ साथ हमारे पास जो है वो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? वाटर बन जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. कौन सा सॉल्ट है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में मिक्स नहीं होता? वो है लेड क्लोराइड PbCl2. What is formed when an acid reacts with an excess of insoluble base? अगर आप एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी, अगर आप एसिड का रिएक्शन करवाते हैं इनसॉल्युबल बेस के साथ, एक एसिड है उसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं एक ऐसी बेस के साथ जो कि हमारे पास क्या इनसॉल्युबल है, वाटर में मिक्स नहीं हो सकती, तो बताएं रिजल्ट में क्या फॉर्म होगा? तो रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होंगे. ठीक है. फिर भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे. द नेक्स्ट वन इज विच आइन इज कॉमनली फाउंड इन द सॉल्युबल नाइट्रेट. सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कौन सा आइन
कॉमन होगा डेफिनेटली। नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स के सॉल्ट में जो कॉमन हमारे पास आइन है वो डेफिनेटली नाइट्रेट आइन ही होगा, NO3 नेगेटिव ही होगा हमारे पास, ठीक है। सो ये इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अबाउट दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन व्हाट अ सॉल्ट इज इन टर्म्स ऑफ आइंस। आइंस की टर्म में सॉल्ट को डिफाइन करें तो सिंपल सॉल्ट को हम कहते हैं सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज केटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज एनाइन। आपके पास सॉल्ट है अगर NaCl, तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज केटाइन कौन सा होता है? Na पॉजिटिव। और नेगेटिवली चार्ज एनाइन कौन सा होता है आपके पास? Cl नेगेटिव। हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ रेगुलर लेटिस स्ट्रक्चर। कहा जा रहा है कि जो NaCl है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू इसने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, NaCl ने एक दूसरे को, और उसके बाद ये अपना एक स्ट्रॉन्ग लेटेस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आपने देखा भी था कि इस टाइप का एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर आपको अपनी बुक में नजर आया था फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही, कि आपके पास बना हुआ था इस तरह का, ठीक है, जिसके साइड पे आपने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या आइंस प्रेजेंट है सारे के सारे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हाई डू द सॉल्ट्स जनरली हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सॉल्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है क्योंकि सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे को उन्होंने होल्ड किया होता है, जिसकी वजह से उनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ब्रेक करना अगर डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो उसको मेल्ट करने के लिए उसको बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, ठीक है। ये मैंने आपको यही आंसर बताया, इसको एक दफा आप रीड कर लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आपने आयनिक कंपाउंड का लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन करना है। लेटेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो इस टाइप का बना होता है उसको हम कहते हैं लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ये, ठीक है। अच्छा, इस लेटेस्ट स्ट्रक्चर पे हमारे पास क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड आइंस आर अरेंज्ड इन अ थ्री डायमेंशनल लेटिस रेगुलर 3 dimensional lattice where each cation is surrounded by anion and vice versa. So the question is, the answer is in an ionic compound, ions are arranged in a repeating 3 dimensional lattice where each cation is surrounded by anions and vice versa, maximizing the attraction and minimizing the repulsion. इसमें क्या होता है आयनिक कंपाउंड में, लेटेस्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें आयन्स जो है वो 3 डायमेंशनल लेटिस में 3D स्ट्रक्चर में जो है वो अपने आप को उन्होंने अरेंज किया होता है। 3 डायमेंशनल लेटिस में किसी को अपने आप को अरेंज किया होता है, और उसके बाद इसमें क्या होता है कि हर कैटाइन जो है वो सराउंड किया होता है एक एनाइन है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास एक कैटाइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेटली क्लोरीन होगा, इधर भी इसके साथ क्लोरीन होगा, ठीक है। अब इस क्लोराइड के साथ यहाँ पे देखिए सोडियम होगा हमारे पास, तो इस सोडियम के इधर जब आएंगे तो यहाँ पे फिर क्लोरीन होगा। तो हर कैटाइन को, सोडियम एक कैटाइन है, इसको हर कैटाइन को अगर आप देखें हर तरफ से, तो एक नेगेटिव ने एनाइन ने सराउंड किया होता है, घेरा हुआ होता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कि हर एनाइन को हर केटाइन ने भी रिप्लेस किया होता है, सराउंड किया होता है, सॉरी। एंड इट मैक्सिमाइजिंग दी अट्रैक्शन एंड मिनिमाइजिंग दी रिपल्शन। ये अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, बढ़ा देता है, उनके एटम्स के अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज कर देता है। क्योंकि देखिए ये जब एक Na पॉजिटिव है, इसके हर तरफ क्लोरीन होगा, तो डेफिनेटली उन सब ने प्रॉपरली बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होगा, और रिपल्शन को मिनिमाइज करता है। Why do salt conduct electricity when they are molten or in solution? Salts क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों अपने अंदर से करंट को पास होने की परमिशन देते हैं? When they are in the molten or in the solution state, जब ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं या सोल्यूशन में होते हैं, तो ये क्यों अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं? So when they are in the molten or dissolved in water, when the molten salts are dissolved in water, द फिक्स्ड आइंस बिकम फ्री मूविंग, ठीक है। जो पहले आइंस फिक्स थे अपनी पोजीशन के ऊपर, इस लेटेस्ट में जब आइंस फ्री थे, पहले फिक्स थे, जब आप इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कि आप इसको मेल्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, अलाउइंग देम टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें से करंट जो है वो पास होने शुरू हो जाता है। इन द सॉलिड स्टेट में क्या होता है, द आइंस फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट मूव, सो नो कंडक्शन अकर्स, ठीक है, कोई कंडक्शन नहीं होती। द नेक्स्ट वन इज लेट्स लिस्ट द 3 salts दैट इज जनरली सॉल्युबल इन वाटर। आपने उन सॉल्ट्स के नेम बताने जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। द फर्स्ट वन इज द सोडियम क्लोराइड, सेकंड वन इज द सोडियम नाइट्राइट, एंड थर्ड वन इज द अमोनियम सल्फेट, ठीक है। कि वो सॉल्ट्स है जो आपके पास सॉल्युबल है वाटर में, इसके अलावा आप कोई और नेम भी लिख सकते हैं जो कि आपको याद हो कि ये सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस टू द आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। क्या होता है हमारे पास एक आयन के साथ जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है। अच्छा, क्या होता है हमारे पास एक आयन के साथ, आयनिक कंपाउंड में आयन के साथ जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि वो आयन जो है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे, वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सब के सब उस आयन को सराउंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक आयन है सोडियम आयन, इसको हर तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लेना है, हर तरफ इसके क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या होगा, सेपरेट देम फ्रॉम द लेटेस्ट, उसको लेटेस्ट में से सेपरेट कर लेंगे। जैसा ये पूरी लेटेस्ट है ना, लास्ट आइडिया आपने देखा था लेटेस्ट को, वहां से उसको सेपरेट आउट कर लेंगे उस लेटेस्ट में से। यहाँ पे आपने देखी लेटेस्ट देखी थी, इसको यहाँ से इसके सारे सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और उसको सराउंड कर लेंगे और इसको वहां से सेपरेट आउट नहीं हो सकेंगे, मेकिंग द मोबाइल। इसको मोबाइल कर देते हैं, मीन्स क्या ये मूव कर सकते हैं, अलाउइंग देम टू मूव फ्रीली। The next one is, do you think that most the carbonates are soluble in water? क्या आपको लगता है कि मोस्टली जो कार्बोनेट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं? सो वी से दैट नो, वी कैन नॉट थिंक दैट मोस्ट द carbonates are soluble in water. Actually, most of the carbonates are insoluble in water except the sodium carbonate, potassium carbonates and the ammonium carbonates. हमारे पास सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम कार्बोनेट्स जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में मिक्स हो सकते हैं, डिसॉल्व होते हैं, लेकिन मोस्टली कार्बोनेट्स में वो डिसॉल्व नहीं होते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू प्रिपेयर अ सॉल्युबल सॉल्ट यूजिंग एन एक्सेस ऑफ इनसॉल्युबल बेस। अगर आपके पास एक इनसॉल्युबल बेस है जो कि वाटर में मिक्स नहीं हो सकती, तो आप कैसे उससे एक सॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं? सो हाउ यू प्रिपेयर, you have to add the insoluble base to the acid until no more dissolves। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये देखिए एक बीकर है, एक आपके पास बीकर, एक बाउल है, इसमें आपके पास पहले से क्या पड़ा हुआ है, एसिड। आप इसमें तब तक बेस को ऐड करते रहेंगे, उस इनसॉल्युबल बेस को, जब तक फर्दर और एसिड को आप डालेंगे और वो इसमें डिसॉल्व यानी कि मिक्स नहीं होगा। आपने तब तक बेस को ऐड करते रहना एसिड में जब तक फर्दर और बेस जो है वो डिसॉल्व ना हो। फिर उसके बाद जब उस पॉइंट को आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिल्टर आउट करना है द एक्सेस सॉलिड को। जो चीज नीचे रह जाएगी उसकी बॉटम लेयर पे सॉलिड जो रह जाएगा उसको आपने फिल्टर आउट कर लेना है। इस तरह से आपने एक फिल्टर पेपर रखना है, उसके ऊपर जितना ऊपर से आपने जो सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है, अब जितना सॉलिड होगा वो सारा का सारा इसके ऊपर आ जाएगा, और जो लिक्विड होगा सारा का सारा जो है वो नीचे स्पीकर में चला जाएगा, सारा का सारा लिक्विड इधर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि उसको देन एवपोरेट टू फिल्ट्रेट टू क्रिस्टलाइज द सॉल्ट, द फिल्ट्रेट टू क्रिस्टलाइज। फिर इस फिल्ट्रेट को, ये जो नीचे आपके पास रह जाएगा, इसको आपने एवपोरेट करना है, और एवपोरेट करके इसके आपने क्रिस्टलाइजेशन करके क्रिस्टल्स बना के आप सॉल्ट बना लेंगे इसको, ठीक है। इस वाले को, इसको आपने यूज नहीं करना, ये आपके पास वेस्ट होगा। Which salts are typically soluble according to the general solubility rules? कौन से salts जो है वो typically soluble होते हैं? So all the nitrates, all the sodium, potassium and ammonium salts and mostly chlorides are the soluble except silver and lead। क्लोराइड के अलावा बाकी जितने भी क्लोराइड्स होते हैं, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं, जितने भी सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के सॉल्ट होते हैं, दे ऑल आर soluble in water। ठीक है। सो ये हमारे पास होके लेक्चर पार्ट वन आपकी एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन और थिंक टैंक को सॉल्व करेंगे, और आपको जो है वो पार्ट टू भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, जो बात समझ ना आई हो, तो मुझसे जरूर पूछ लिया करें कमेंट सेक्शन में। और इवन आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी व्हाट्सएप पे अपनी क्यूरी रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अगर आपको जो है वो मेरे नोट्स चाहिए हो, 565795 1। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, कंप्लीट चैप्टर के नोट्स, जिसमें आपको एक पीडीएफ के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें हर टॉपिक के एमसीक्यूज, हर टॉपिक के साथ उसके उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस, हर टॉपिक को बहुत ही इजीएस्ट वर्डिंग में बुलेट्स की फॉर्म में लिखा गया, ताकि आपके लिए उसको मेमोराइज करना, याद करना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वो नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके और नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपकी एक्सरसाइज की हर एक चीज़ इंक्लूड की जाएगी, और बहुत अच्छे से आपको नोट्स में हर चीज़ मिल जाएगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।